नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी कुमार मिश्र से और एक बार फिर स्वागत मेरे चैनल पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। दोस्तों, जैसे थंबनेल देख समझोगे, आज हम बात करने वाले हैं कि हस्तमैथुन। जी, बहुत सारे मैसेजेस, टॉपिक, लोग हर बार एक ही परेशानी बताते हैं कि मैंने अपने अर्ली एज में, जब मैं 9th-10th में था, तो बहुत ज़्यादा मैंने हस्तमैथुन करा। मुझे नॉलेज नहीं थी, ज्ञान नहीं था, उसके कारण मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, प्रॉब्लम हो रही। क्या वाकई ही मास्टरबेशन से प्रॉब्लम्स आती हैं? देखिए गाइस, आज मैं पूरा को डिफाइन कर दूंगा, आप पहले समझिएगा मेरी बात को। जब समझ जाओगे ना तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, पहली चीज़ की जो तो गाइस, पहली चीज़ जो डिपेंड करती है ना इस चीज़ के लिए, वो है एज। अगर आपकी एज 20 से 22 साल है तो ये तो आपके लिए बिल्कुल जहर के समान है। ठीक है, अगर आपकी एज 20 से 22 साल है तो इसको तो आप भूल ही जाओ, इसको नहीं करना है। ठीक है, पहले के टाइम में लोगों के पास नॉलेज नहीं थी, जैसे मतलब कि 90s के जो बच्चे हैं, इतना इंटरनेट नहीं था, उनको चीज़ें मालूम नहीं थी क्या नुकसान क्या है। लेकिन आज के बच्चों को मालूम है, इसलिए मैं उनको राय देता हूँ कि 20 से 22 आपकी एज है तो वहाँ तक। और गार्जियन को भी मैं एक चीज़ समझाता हूँ कि जिस तरह से आज दुनिया बहुत ज़्यादा ओपन हो चुकी है, हर जगह जैसे आप इंटरनेट पे देख लो तो 60 से 70% जो चीज़ें वो अश्लीलता है। ठीक है, आप जैसे मैं तो ऐसे ही इंस्टाग्राम मैं यूज क्यों नहीं करता हूँ, इसीलिए जब भी खोलता हूँ ना उसके सर्च में जाऊँ तो कोई ना कोई गांड गोल के वहाँ नाचते रहता है। तो मुझे तो ये नहीं सुनते इंडियन लड़कियाँ क्या कर रही हैं आज के टाइम में। उनको पढ़ना चाहिए, अच्छे काम में लगाना, लेकिन अपने आप को जो ये जिस उनके माँ बाप क्या बोलते हैं क्या करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ही बुरा हमारे समाज के लिए है आज के टाइम में। तो ये तो पहली चीज़ हो गई। और खैर कुछ लोगों को ये चीज़ें अच्छी भी लगती है, जो मतलब कि जिनका जीवन में एम नहीं है। देखिए, ये नंगाई करना एक अलग चीज़ है और एक रोमांटिक आदमी होना अलग चीज़ है। आप अकेले में अपने पार्टनर के साथ क्या करते हो ये अलग चीज़, लेकिन आप खुलेआम नंगाई कर रहे हो ये तो गलत चीज़ है। तो आपकी एज अगर 20 से बिलो है, अगर 22 है तो ये आपके लिए जहर है। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इस उम्र से लोग आदमी मतलब कि ये इस तरफ चीज़ें आकर्षित होना शुरू हो जाते हैं। अब 22 से हम 30 वालों की बात कर लेते हैं। देखिए, 22 से 30 वाले में भी डिपेंड करता है। पहली चीज़ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो हमारा आयुर्वेद है वो कहता है कि आप पूरे जीवन में 2000 से 2500 बार तक एक गुड मतलब बहुत अच्छा बेहतरीन जो है सेक्सुअल एक्टिविटी आप कर सकते हो, मतलब सेक्स कर सकते हो। कहने का मतलब उसमें आपको ये इंटरकोर्स और साथ में इजैकुलेशन, चाहे वो आप सेल्फ करो या पार्टनर के साथ करो, दोनों में आपको कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। दोनों सेम ही चीज़ होती है, बस मतलब वहाँ एजुकेशन से है। तो आप डिपेंड कर लें कि अगर आप 2000 से 2500 बार अगर आपने एजुकेट हो चुका है तो आपकी जो ये इंटरकोर्स लाइफ है ना वो धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। मतलब वो परमानेंट नहीं रहेगा ये चीज़ के लिए। जो जो चीज़ें उसमें रहती है बेहतरीन, वो इसके बाद नहीं होगी। नेक्स्ट इसमें हम बात कर लेते हैं कि हाँ, अभी हमने कह रहा था 22 से 30 वालों का। तो उसमें क्या है, उसमें देखिए, अगर आप वीकली एक बार अगर मास्टरबेशन कर रहे हैं तो आपके लिए सही है। लेकिन अगर आपका डाइट प्लान सही नहीं है, देखिए ये मेन मुद्दा यहाँ था। ठीक, आप समझिए, डाइट प्लान पता चला खा रहे हैं नमक रोटी, हाँ, और आप साइकोलॉजिकल वीक हो और इस तरह की हरकत कर रहे हो। देखो, ज़्यादातर होता क्या है ना कि ये सब काम वही लोग करते हैं जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, जिनके पास कोई काम नहीं है। अक्सर अकेला दिमाग शैतान का घर होता है। ठीक, या वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, या घरेलू कोई हिंसा में है और उनका पार्टनर सही नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत सारे मैटर करते हैं इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो अगर आपका डाइट प्लान बिल्कुल सही नहीं है ना तो मैं आपको डेफिनेटली कह रहा हूँ ये आपके लिए घातक हो सकता है। देखिए, अगर ये सब चीज़ें अगर आपके साथ हो रही तो क्योंकि देखिए ये एक नेगेटिव चीज़ है, मतलब एक हफ्ते में एक बार होना आपको एंजाइटी फ्री कर सकता है, डिप्रेशन फ्री कर सकता है। वर्क स्ट्रेस है तो उससे आपको रिलीफ दिला सकता है ये चीज़, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इंटरकोर्स या मैस्टरबेशन से आपको होता क्या है, एंडोर्फिन रिलीज होता है। ठीक, और
डोपामिन रिलीज होता है, तो इससे आपको खुशी और स्ट्रेस को कम करता है। लेकिन अगर आपका डाइट प्लान सही नहीं है, खाना आप सही नहीं से खा रहे हो, डाइट प्लान समझ रहे हो ना, आपके फूड में जो है प्रोटीन अच्छी होनी चाहिए, फैट होना चाहिए, फास्फोरस होनी चाहिए, ठीक, दूध डेयरी प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है, नाइट्रोजन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर प्रॉपर डाइट आपका नहीं ले रहे हैं और आप बस समझ रहे हो ना, आप अगर सिर्फ इसी चीज़ में लिप्त हो, हिलाते चले जाओ रहे हो, तो आपका प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। ये समझ रहे हो ना, डाइट प्लान को लोग नोटिस नहीं करते हैं, बस बोलते हैं सर साइंस तो कहती है रोज़ आप कर सकते हो, रोज़ कर सकते हो, लेकिन उसमें डाइट प्लान और एक्सरसाइज दोनों आपको शामिल होना चाहिए। ये जो अच्छी इधर का पहलू आप देख रहे हो, लेकिन इधर का पहलू आप नहीं देख रहे हो, तो ये चीज़ें भी मायने रखती है। नेक्स्ट इसमें बात करें 30+। देखो 30+ के बाद ऐसे भी आदमी, ज्ञान आदमी को हो जाता है, अपने काम में लोग व्यस्त हो जाते हैं और फिर उनको समझ हो जाती है अपने जीवन की, लाइफ की समस्याओं को समझने की क्षमता। तो ऐसे भी उस टाइम पे 30+ के बाद लोग अपना दिमाग कंट्रोल कर लेते हैं और चीज़ों को मतलब कुछ हद तक वो कंट्रोल करना जान जाते हैं। तो यहाँ से वो उनको खुद ही अपनी समझ हो जाती है। लेकिन कुछ लोग अगर एडिक्शन बन जाता है तो ये प्रॉब्लम उनको 30+ के बाद भी रहता है। लेकिन 30+ के बाद भी अगर आपका, मैंने कहा ना, डाइट प्लान आपका सही नहीं है, तो मैं कहूँगा कि हफ्ते में एक बार बहुत ही ज़्यादा है। अगर हफ्ते एक बार ज़्यादा अगर आपको हो रहा है, तो अगर डेली हो रहा है तब तो बहुत बेकार है, डेली तो होना ही नहीं चाहिए। हफ्ते में 1 से 2 बार बहुत ही ज़्यादा, अगर 30+ का आपके एज है तो। बाकी डाइट प्लान आपका बेहतरीन होना चाहिए। अगर डाइट प्लान नहीं है तो ये चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेगी, आपका डिप्रेशन, एंजाइटी चीज़ें बढ़ती चली जाएगी, मेमोरी लॉस होते जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर जो है कमी हो जाएगी। क्योंकि जो भी कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर वो फिजिकल चीज़ है, आप नहीं समझ रहे, कोई इमोशनल चीज़ नहीं है। एक जो स्पर्म होता है एक फिजिकल आइटम होता है। कोई फिजिकली कोई चीज़ आपके शरीर के बाहर निकल रहा है तो आपके शरीर के अंदर से कुछ ना कुछ बाहर निकल रहा है, सीधा सीधा जान जाओ। तो उसको वापस डालना भी तो होता है। अगर आप डालोगे नहीं वापस तो वो चीज़ की कमी हो जाएगी। अब जब कोई चीज़ की कमी हो जाएगी तो वहाँ पे आपका नुकसान होना तय है। तो समझ रहे हैं ना। मैं तो पहली चीज़ इसमें मैंने क्या सीखा हम लोगों ने इस वीडियो में, कि अगर आपकी ईयरली एज है, मतलब 20-22 है, टीनेजर है, तो आपको तो इस चीज़ को पहले छोड़ ही देना है, इससे हाथ में लेना, क्योंकि उसमें एक स्टोरेज का एक मतलब कि एज होता है। उसमें चीज़ें आपके अंदर बहुत सारी फॉर्मेशन होते रहती है। उसी चीज़ में अगर आप ये चीज़ ये करने लगोगे, हिस्टोमैथिन वगैरह चीज़ें, तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही नुकसान दे सकता है। और 20 से 30 से बात करें तो इस एज में आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा वर्क स्ट्रेस है तो। लेकिन डाइट प्लान आपका बेहतरीन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डाइट प्लान आप इसी चीज़ में लिप्त हो, खाना पीना आप कुछ खाए नहीं, अच्छी डाइट प्लान आपकी नहीं। तो डाइट प्लान आपके अंदर होना चाहिए। फल फूल, दूध दही मक्खन, जो भी आपका अच्छा, देसी हो तो देसी चीज़ लो, और मल्टीवाइटामिन जैसी चीज़ें, ओमेगा 3 आप इसको ले सकते हो। अगर आपको 30+ एज के बाद है तो भी सेम चीज़ें लागू होती है। हफ्ते में 1 बार बहुत ज़्यादा, और नहीं तो फिर आप तो खुद समझदार हो। इसके बाद लोग आदमी समझदार हो ही जाते हैं, उनको क्या करना है क्या नहीं करना उनको अच्छे से मालूम हो जाता है। तो ये था पूरा चीज़ मैस्टरबेशन, हस्तमैथुन से लेकर के। और यही चीज़ अगर आप फॉलो करोगे तो हमेशा खुश रहोगे, दिमाग सही रहेगा, बॉडी सही रहेगी, सब कुछ सही रहेगा। आपकी जब शादी होगी, पार्टनर आएंगे, तो भी उस समय आपका बेहतर जो है जीवन रहेगा और अच्छी सेक्स लाइफ आप जी सकते हो। डाइट प्लान गाइस मत भूलना, क्योंकि डाइट प्लान एक पुरुषों के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन आप चीज़ों को, अगर कोई चीज़ फिजिकली बाहर निकल रहा है तो फिजिकली अंदर लेना भी होता है उस चीज़ के लिए। खासकर पुरुषों में तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर जो है ये जो ईयरली एज वाले होते हैं ना, 20 से लेकर 30 के बीच में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आपके सेक्सुअल और जो है रोमांटिक लाइफ कह लो, क्योंकि इसमें आपकी शादी ज़्यादातर होती है। यही इन्हीं सब चीज़ों में आपका डिपेंड करता है कि आपने जीवन अपने कितना बेहतर पास्ट में बिताया है और परफॉर्मेंस आपकी कितनी अच्छी रहेगी। तो पार्टनर भी आपके खुश हो जाएगा, क्योंकि रिसर्च में साबित हो चुका है कि 100 में 90 शादियाँ आप सेक्सुअल लाइफ की वजह से ही टूट जाती हैं, ठीक है, और डेफिनेटली ही टूटती है, ठीक। तो बस दोस्तों, आई होप कि आपको ये पूरी चीज़ें समझ में आया होगा। ये वीडियोस मैं कहूँगा ज़रूर युवाओं से लेकर के जो भी इनकी लत वगैरह है आज के टाइम में, उनको आप शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, दोस्त के साथ, ठीक है। इस सब चीज़ों पे खुल के बात करना चाहिए, क्योंकि इससे सीधा सीधा आपका लाइफ कनेक्टेड रहता है। और देखिए, अश्लीलता तो हर जगह है, दिमाग आपका कंट्रोल करना है कि किस चीज़ से आपको बचना है या नहीं बचना है, फोकस कहाँ आपको लगाना है।
नहीं तो आज भी अश्लीलता है, आज कुछ ज़्यादा है, ओपन सोर्स पे है। और आज से पास्ट में भी अश्लीलता थी, ऐसा कि पहले नहीं थे, तो सेम चीज़ें थी, लेकिन उस समय भी जो कामयाब होने वाले थे, खुद को बचाने वाले थे, बचा रहे थे, अपना जीवन बेहतर बना रहे थे। और आज भी बचाने वाले अपने जीवन को बचा रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। तो ये डिपेंड सब कुछ आपके ऊपर करता है कि आप क्या कैसे करते हो। और जिनको जो करना है वो तो करेंगे ही, लेकिन आपको जो करना है, सही फैसला लेना है, वो आप नहीं लोगे। तो बस इस बात के लिए मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए बी हेल्दी एंड बी